लोग करेंगे आयुर्वेद अष्टांग विचार, सही है। तो आयुर्वेद के 8 अंग के विचार के सारभूत तंत्र, भूत तंत्र की विरचये, रचना करो, विरचये। आप आयुर्वेद के अष्टांग विचार की संक्षेप में रचना करो। सारभूत का मतलब है संक्षेप में रचना करो कि शरीर किन 8 प्रकारों से, यम नियम तप संयम, 8 प्रकार बताए गए कि नहीं, आहार विहार ये सब चीजें, तो 8 अंग हैं, उन सबको यम नियम तप संयम आहार विहार और भी है, योग और ध्यान है, 8 ही। तो इन सबको अष्टांग विचार कहते हैं। इनके बारे में किसने लिखा? वाग्भट ने लिखा, हम लोग आज पढ़ते हैं। वही जो है ऐसा योग वैसा योग, एक पंथी के ऊपर दूसरा तरह के नाम है योगों के, तो वो सारे योग इन्होंने लिख डाले थे, जब उनको पता था तो लिख डाले। फिर इसके बाद सब उनके शिष्य आ गए कि आप इस तोते से क्या बात कर रहे थे, देखो अगले डायग्राम, शिष्य आ गए। और ये जो आपने हितभुक मितभुक ऋतभुक बोला, इसका मतलब क्या है? तो जो महर्षि वाग्भट थे, जो आयुर्वेदाचार्य थे, उन्होंने हितभुक का मतलब भी श्लोक में बताया, मितभुक का मतलब भी श्लोक में बताया, और ऋतभुक का मतलब भी श्लोक में बताया। पहला श्लोक देखो, तो पहला श्लोक क्या बताया? तत्त नित्यम प्रयुंजीत, दैट इज तच्च नित्यम प्रयुंजीत। ठीक है, स्वास्थ्यम येनानुवर्तते, स्वास्थ्यम ये अनुवर्तते, ये अलग अलग है, इसका पदच्छेद कर दिया, अनुवर्तते। अजातानाम विकाराणाम अनुत्पत्तिकरं चयत, अजाता नाम विकारा नाम, जो विकारों की उत्पत्ति न करे, विकारा नाम, विकार का मतलब हमारे अंदर में कोई गड़बड़ी न करे, अनुत्पत्तिकरम, अन प्लस उत्पत्तिकरम, करम चयत, ऐसा हो, ठीक है, ऐसा हो, ऐसा भोजन कर। नित्यम प्रयुंजीत, जो प्रयुंजीत का मतलब देखने तो फिर बाकी की काम हो गया। नित्यम प्रयोग करें, तच्च, तच्च का क्या मतलब है? तत् प्लस च, उसे नित्यम प्रयोग करें जो स्वास्थ्य के अनुकूल हो। अनुवर्तते का क्या मतलब है निशान? अनुकूल हो। ऐसा भोजन रोज प्रयुंजीत का क्या मतलब है? प्रयोग करें। कैसा करें? स्वास्थ्यम, जो स्वास्थ्य के अनुकूल हो, ऐसा भोजन नित्य प्रयोग करें। स्वास्थ्य बड़े। अजाता नाम, अब अजाता नाम का मतलब देखो, अजाता नाम विकारा नाम, मतलब ऐसा भोजन न करो कि जो नए रोगों को बढ़ाए, मतलब भोजन करने से रोग हो जाए। ऐसा कई बार भोजन हम करते हैं बहुत सारा, आपने देखा कि कई लोग, ऐसी 12 साल की लड़की थी जिसने नूडल्स और वही सब खाए, बर्गर ही खाए, और उसको उसकी पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्यूट यूटिलाइटिस हो गया। ऐसे 3 लोगों की अभी मृत्यु हुई है। वो क्या, पेरेंट्स पैसे दे देते थे कि स्कूल में भोजन कर लेना, वहाँ वो बर्गर और नूडल ही खाती रही। जब स्कूल में रही तो वो 12 साल की थी, तो मतलब 5 साल से स्कूल में जाती रही, तब तक वो वही करती, टिफिन नहीं खाया। तो इसकी वजह से जो न उत्पन्न होने वाले विकार थे वे भी उसमें उत्पन्न हो गए। तुम्हारी जो बीमारी है वो भले ही ठीक ना हो, लेकिन नए रोग तो न उत्पन्न करे। ऐसा खाना मत खाओ कि जिससे तुम्हारे अंदर नए नए रोग उत्पन्न हो। बोलो, बात समझ में आ गई?
अजाता नाम का मतलब है न उत्पन्न हुई बीमारियों को जो न उत्पन्न करे। तुम मान लीजिए एक बीमारी से ग्रसित हो और ऐसा खाना खाओ कि कैंसर तो पहले से ही था, अब उसके बाद तुमको कुछ और भी हो गया, ऐसा खाना खा रहे हो। तुमको खाने का परहेज क्यों किया जाता है कि नई बीमारी तो ना उत्पन्न हो, जिसका इलाज हो रहा है वो हो जाएगा। तो अजाता नाम का मतलब न उत्पन्न हुई, और विकारा नाम का मतलब बीमारी। विकार किसको कहते हैं संस्कृत में? बीमारी को। देखो, न उत्पन्न हुई बीमारी को अनुत्पत्ति करम, उसे न उत्पन्न करे, नई बीमारी न उत्पन्न करे। खाना खाओ, बीमारियां बढ़ती चली जाए। समझ में आई? जो बीमारी है, हो सकता है किसी में कोई बीमारी हो, उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन खाना ऐसा खाओ कि नई बीमारी ना हो, नहीं तो और 4 बीमारी लेके बैठ जाओगे तो उसका कौन इलाज करेगा? अनुत्पत्त अजाता नाम। जात का क्या मतलब होता है? जातक किसको कहते हैं? जिसका जन्म हुआ। जैसे आप लोगों को कॉन्स्टेलेशंस पढ़ाया था कि नहीं, जातक का कौन है, मेष राशि है कि कन्या राशि है। जातक का मतलब जो उत्पन्न हुआ, और अजाता नाम जो न उत्पन्न हुआ। तो न उत्पन्न हुई। विकारा नाम का क्या मतलब है? बीमारी, बीमारी बोलो या व्याधि भी बोलो, व्याधि भी लोग बोल देते। तो अनुत्पत्ति कर्म, उसको न उत्पन्न करे, ऐसा भोजन हमें करना चाहिए। ये किसका अर्थ है? हितकारी भोजन करना चाहिए। ये पहले वाले का अर्थ हित। हित के लिए क्या बताया गया? ऐसा भोजन करो, ठीक है ना। अगला देखो, हमेशा ऐसा होना चाहिए कि पैर गरम पेट नरम और सिर ठंडा, नीम हकीम घर आवे तो उनको मारो डंडा। हाँ, कभी भी पैर में ठंडक नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो व्यक्ति बीमार होगा। पैर में मोजे पहनो, जूते पहनो, सब कुछ पहनो, ठीक है। पैर हमेशा गर्म होना चाहिए, और पेट जिसका मक्खन की तरह मुलायम। कड़ापन है, इसका मतलब है उसमें कॉन्स्टिपेशन और तरह की बीमारी है, मक्खन की तरह मुलायम। पैर गरम, पेट मुलायम, यानी उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सही है, और सिर ठंडक रखो, हमेशा सिर खुला रखो, ठंडा रखो। ये 3 जिसने कर लिए, इसी वो उसमें नीम हकीम के तुम्हारे घर आने की जरूरत ही नहीं, उनको मारो डंडा। इसीलिए कहते हैं कि सिल्वर ठंडा होता है, इसलिए उसको नाभि के नीचे पहना जाता है, और सोना गर्म होता है, इसलिए उसको नाभि के ऊपर पहना जाता है। लेकिन अमीर घरों की स्त्रियां चिर रोगिणी क्यों होती है? वो क्योंकि कमर के नीचे, नाभि के नीचे भी सोना पहन देती है। उनको मालूम नहीं है धन्वंतरी ने क्या कहा है। तो धन्वंतरी के नियमों का जो पालन करता है, वो इसके नीचे की चीज़ ठंडी लगता है, इसके नीचे की ऊपर की चीज़ गर्म, क्योंकि ये थोरासिक कैविटी है, ये एब्डोमिनल कैविटी है। तो अलग अलग सबके टेम्परामेंट है, उसको उसके टेम्परेचर के अनुसार से ही हम अनुकूल करते हैं। हम भारतीयों को इस बात की जानकारी है। हितभुक तुम समझ में आ गया ना? हितकारी भोजन करो जो नई बीमारी ना पैदा करे। अगला देखो, दैट इज, अगली बात कहिए मिथभुक। अगले पेज पे आओ, देखो मिथभुक लिखा है 100 पेज पे। मिथभुक, मिथभुक का क्या मतलब है? अल्पा दाने गुरुणाम चलवु नाम चाति सेवने। अल्पा दाने, कम खाने वाला, गुरुणाम, ठीक है, चलवु नाम, च अति सेवने, ठीक है। मात्रा कारणम उद्दिष्टम, मात्रा कारणम उद्दिष्टम, द्रव्याणाम गुरु लाघवे, द्रव्या नाम गुरु गुरु लाघवे। इसका मतलब समझिए, अल्प आदाने गुरुणाम, यानी जो भोजन गुरुणाम गरिष्ठ हो। गरिष्ठ भोजन जानते हो? बोले ऐसा हमने आज सब्जी बनाई है, इसमें 100 ग्राम बटर, 200 ग्राम घी डाला, मक्खन चीज अलग से, और मजेदार है, और ग्रेवी ऐसा बढ़िया ग्रेवी है, बिल्कुल बहुत भारी खाना है तुम्हारे लिए।
तो ऐसा भारी खाना जिसमें चीज भी घिस दिया, पनीर भी डाल दिया, मक्खन भी डाल दिया, घी तेल खूब भरा हुआ है, ऐसा मालिश कर लो, इतना तेल है, इतना इंच तक तेल है, फिर नीचे सब्जी बोले सब्जी इतने 1 इंच तेल में डूबी, इतनी बढ़िया। जब कहीं खाने जाओगे तो रेस्टोरेंट में मिल जाएगी। गुरु नाम गरिष्ठ भोजन अगर थोड़ा किया जाए, 1 चम्मच खा लो तो भी गड़बड़ नहीं है। गरिष्ठ भोजन हमें कितना करना चाहिए? भारी भोजन। ये नहीं कि ऐसी चीज मिल गई आज तो ये इस सब्जी को छोड़ूंगा नहीं तो कल तबीयत खराब हो, छोड़ दो उसको, थोड़ा खा लो बाकी छोड़ दो। अल्प आदान, उसका आदान यानी ग्रहण करना चाहिए थोड़ा। जो गुरु राम है, भारी चीजें, भारी चीजें थोड़ी खाओ। अल्प आदानी, गुरु राम का क्या मतलब है बोलो? नीचे लिखा है गरिष्ठ, लिखा है, अगली लाइन पे पढ़ो। गुरु राम गरिष्ठ, गरिष्ठ का क्या मतलब होता है? हैवी। हैवी का मतलब क्या होता है? ऑयली। बोलो बात समझ आ गई? तो उसको अल्प आदाने, अल्प प्लस आदाने, तो ठीक है, थोड़ा खाओ। अब देखो, लघु नाम च अति सेवनी। अब जो लघु नाम है, हल्का खाना, उसकी ज्यादा सेवन करना। हल्का खाना क्या? खिचड़ी, ठीक है। लघु नाम का क्या मतलब है? हल्का खाना, तुरंत पच जाता है, आधे घंटे में खिचड़ी पच जाएगी। मूंग की दाल की खिचड़ी बनाओ, पता ही नहीं चलेगा, भूख लगने लगेगी आधे घंटे। और अति सेवने, ज्यादा सेवन करो। सेवन का मतलब होता है खाना, ज्यादा सेवन करो। मात्रा कारणम उद्दिष्टम, ठीक है। अति मात्रेण हानि कारणम जायन्ति। मात्रा कारणम उद्दिष्टम, लेकिन मात्रा को ध्यान में रखो। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा मत खाओ, क्योंकि ऊपर पहले लिखा है कि मित भूख। मित भूख का क्या मतलब है? कुछ भी खाओ, हम हल्का खाना ज्यादा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मात्रा जरूरत से ज्यादा होने पर, मात्रा कारणम उद्दिष्टम द्रव्यानाम गुरु लाघवे। तो अगर उसे ज्यादा खा लेते हैं तो वो क्या करता है? लाघवे का क्या मतलब? इसमें पीछे देखो, गुरु लाघवे क्या लिखा है? लाघवे लिखा होगा तो नहीं तो फिर मैं, मुझे हानिकारक लग रहा है, अगर नहीं लिखा, इसमें लिखा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा उद्दिष्टम, लाघवे का मतलब हानिकारक, अति हानि। गुरु का मतलब अति और लाघवे का मतलब लघु नाम तो छोटा होता है, और लेकिन लाघवे का मतलब क्या होता है? हानिकारक, ठीक है। चैप्टर नंबर ये कौन सा है? 9th है ना, ठीक है। दीपकम चैप्टर 9th हिंदी ट्रांसलेशन। दीपकम चैप्टर 9th हिंदी ट्रांसलेशन। क्लास वो समझ जाता है, ये 7th उठा दिया, सब में दीपकम ही है क्या? हाँ, 9th की एक मैंने सोचा। अब ठीक है, चलो इसका अर्थ बता देते हैं। लाघवे का मतलब बता दें। द्रव्य नाम मतलब, देखिए लाघवे, लाघवे, that is उचित मात्रा में, हानिकारी लिखा है, ठीक है। द्रव्यमान पदार्थों का उद्दिष्ट, उद्दिष्ट का मतलब है कहा गया है। उद्दिष्टम यानी ऐसा कहा गया है कि गुरु लाघवे का मतलब ये नहीं लिखा है। गुरु लाघवे का मतलब है भोजन ग्रहणे। गुरु लाघवे का क्या मतलब है? कि भोजन ग्रहणे, ग्रहण करते समय, ग्रहण करते समय, इसका मतलब समझो।
भोजन करते समय यानी वस्तुओं का भोजन करते समय मात्रा के कारण पर हमारा ध्यान होना चाहिए कि कितनी मात्रा खानी है, इस पर ध्यान होना चाहिए। जितनी भूख हो उससे थोड़ी खानी चाहिए। द्रव्य का मतलब है, लेकिन liquid द्रव्याणाम का मतलब है पदार्थों का सेवन करते समय। द्रव्य किसे कहते हैं? मैटर। तो द्रव्य किसे कहेंगे? मैटर को। द्रव को कहेंगे लिक्विड। द्रव को क्या कहते हैं? लिक्विड। लेकिन द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य। मैटर। इसमें कुछ भी हम खा रहे हैं, चाहे लिक्विड खाएं चाहे सॉलिड खाएं, कुछ भी खाएं, लेकिन उनको भोजन ग्रहण करते समय, पदार्थों का भोजन ग्रहण करते समय हमें उनकी मात्रा की ओर उद्दिष्टम यानी ध्यान देना चाहिए कि कितना हम खा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? उद्दिष्टम। उद्दिष्टम का क्या मतलब है? उद्देश्य होना चाहिए या ध्यान देना चाहिए। और द्रव्याणाम का मतलब है भोजन आ गया, इसी में भोजन आ गया। ये भोजन और गुरु लाघवे का मतलब है ग्रहण करना। ठीक है? भोजन ग्रहण करते समय मात्रा कारणम उद्दिष्टम और द्रव्याणाम गुरु लाघवी, हमारा ध्यान होना चाहिए कितनी मात्रा में खा रहे हैं। हल्का भारी भोजन थोड़ा खाना चाहिए, हल्का भोजन ज़्यादा खाना चाहिए, लेकिन द्रव्यों का सेवन करते समय उनके मात्रा की ओर ध्यान अवश्य देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो हम लोगों ने नर्सरी की पुस्तक पढ़ी है कि इतना खाया फिर वो उठकर भाग न पाया। ऐसे पढ़ा कि नहीं? मोटू राजा बहुत बड़े और हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड उठाकर चल पड़े। तो हम लोग कहानी पढ़े हुए हैं कि इतना खाया फिर वो उठकर भाग न पाया। चलो अगला पढ़ो। तस्या इसका मतलब समझो। पहले पदच्छेद करते हैं फिर अन्वय लिखते हैं कि ओके। नाउ अब तस्या शीताद्या, इसी पे सारे क्वेश्चन हैं, इसीलिए लिखवा रहा हूं। तस्या शीता द्या दहारा। इसका मतलब क्या हुआ कि तस्य अशिद्या अशिताद्या आहारा। इसका पदच्छेद करो। तस्य प्लस यहाँ आ इसमें चला जाएगा, अशिताद्या और प्लस आहारात। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ऋतु अनुसार। अशिद्यात का मतलब क्या है? ऋतु अनुसार। आहार का मतलब तो तुम जानते हो, भोजन। ठीक है? शीताद्यात, शीतात का मतलब होता है शीताद्यात, जैसे बालकात ऋतु अनुसार से, तो ये पंचमी विभक्ति अपादान कारक है। तो शीतात का मतलब होता है ऋतु अनुसार। अब अगर ऐसा भोजन खाया जाए बलम वर्णम वर्धते, वो कैसा करेगा बोलो? बल को बढ़ाएगा। वर्णम तुम्हारे शरीर का लावण्यता बढ़ाएगा, चेहरे पे चमक होगी, जैसे निशांत के चेहरे पर वर्धते, लावण्यता होगी चेहरे पर, शाइनिंग नहीं होती है, अलग से फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं पड़ेगी। बलम वर्णम, वर्ण का मतलब क्या होता है कि रंग, रंगत, चेहरे की रंगत।
रंगत बढ़ जाती है। जैसे भुजंग काली नाओमी कैंपबेल वर्ल्ड की वो मिस वर्ल्ड बनी थी, क्योंकि उसके चेहरे पे जो ग्लो था वो लोग देख के भौचक्के रहे, बिल्कुल ब्लैक थी। फर्स्ट ब्लैक जो मिस वर्ल्ड बनी थी नाओमी कैंपबेल थी। उसने ऐसा भोजन खाया कि फिर वो उठकर भाग भी पाया। मतलब मित भूख थी, हित भूख थी और हित भूख थी। उसने धन्वंतरी को पढ़ लिया होगा। अब जरा देखो, दैट इज तस्य मतलब तस्य। अब अगला पढ़ो, बल और वर्ण को बढ़ाने वाला हो। तस्य, तस्य पढ़ो। तु सात्मयम। तस्यर तु सात्मयम। तस्य तु सात्मयम। तस्यर तु सात्मयम। ठीक है। विदितं चेष्टा हारव्यपाश्रयम। विदितं विदितं चेष्टा चेष्टाहार व्यपाश्रयम। आर व्यपाश्रयम। अब इसका भी पदच्छेद देखो, व्यपाश्रयम। तो तस्य चेष्टा आहार व्यपाश्रयम। आगे की बात कही गई है तस्य चेष्टा, फिर इसके बाद चेष्टा आएगी और आहार व्यपाश्रयम। व्यपाश्रयम का क्या मतलब है? व्यपाश्रयम। देखो, व्यपाश्रयम का मतलब है कि आश्रय स्थान। ठीक है। और तस्य चेष्टा आहार व्यपाश्रयम। चलो, इसका मतलब क्या है? ऋतु के अनुसार भोजन करने से, देखो इस चीज को, ऋतु के अनुसार भोजन करने से। ऋतु के अनुसार का क्या मतलब होता है? जैसे अगर हम अलग अलग देखें तो हमारे देश में 6 ऋतुएं हैं। तो सबसे पहले ग्रीष्म। ग्रीष्म शीत। ग्रीष्म के आने के बाद वर्षा आती है, ग्रीष्म वर्षा। तो वर्षा आ जाएगी। वर्षा के बाद थोड़ी थोड़ी ठंडक होगी तो शरद होगी। तो शरद। फिर उसके बाद हेमंत, हेमंत, और ज्यादा बसंत। बढ़ती चली जाएगी। और हेमंत का मतलब कैसी ऋतु आ जाएगी? कप कपाने वाली। शिशिर कैसी आएगी? शिशिर। शिशिर। और फिर उसके बाद क्या होगी? बसंत। बसंत। तो बसंत फरवरी में आएगा, गर्मी अब इसी के हिसाब से फरवरी में आएगा बसंत। ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई, मई से गर्मी शुरू हो जाएगी, देख लीजिएगा। मई, जून, जुलाई, जुलाई में क्या आ जाएगी? वर्षा। अगस्त, अगस्त के बाद शरद ऋतु आएगी, सितंबर। तो सितंबर में शरद ऋतु है, ऑटम ब्रेक मिलेगा आपको, शरद का ब्रेक मिलेगा। ठीक है। फिर इसके बाद अक्टूबर में, फिर नवंबर, फिर और कपकपाने वाला शिशिर आ जाएगा, और फिर जनवरी आ जाएगी, फिर फरवरी। ये 6 ऋतु। तो इन्होंने कहा है कि हर ऋतु के अलग अलग भोजन है। ऋतु के अनुसार भोजन करने से बल और रंगत बढ़ती है। सही है? क्या क्या बढ़ती? बोलो। करने से बल रंगत बढ़ती है। आगे देखो, इसके अलावा कहा गया है तस्य, तस्य तु साम्य, तस्य तु साम्यम, तु सात्मयम। तस्य तु सात्मयम। ठीक है। तस्य प्लस तु प्लस आत्मयम, प्लस तु प्लस आत्मयम। ऐसा ही भोजन स्वयं करना चाहिए। कहा गया है चेष्टा आहारम। चेष्टा आहार का मतलब कि ऐसा कोशिश करनी चाहिए, और चेष्टा प्लस आहार, ऐसे ही आहार का हमें सहारा लेना चाहिए। ऐसा आहार करने की कोशिश करनी चाहिए, ढूंढ के भी मिले तो करना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही आहार की चेष्टा करनी
चाहिए। आप सब मीनिंग बिल्कुल नॉर्मल है। स्वयं को ऐसे आहार की चेष्टा करनी चाहिए, स्वयं को। ये नहीं कि सर्दियों में तरबूज खा रहे हैं और गर्मियों में और कुछ खा रहे हैं। गर्मियों के लिए बनाए तरबूज। तो स्वयं को ऐसे आहार की चेष्टा करनी चाहिए। सर्दी में क्या तरबूज मिलेगा ही नहीं। हाँ? सर्दी में तरबूज मिलेगा ही नहीं तो वो क्या है कि वो शीतलक में वो लोग कर लेंगे, ऐसे बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज होते हैं, हाँ। वहाँ पर वो रख लेंगे और फिर तुमको दे देंगे तरबूज अगर चाहिए तो। मिलता है सब जगह, और खाओ फिर देखो फिर मजा। बहुत लोग तो सर्दियों में आइसक्रीम भी खाते हैं। चलो अब देखो नाउ अगला क्या कहा गया है। ऋत भुक्त तो तुमको बता दिया गया है। इसके अलावा जो उन्होंने अष्टांग बताया उसके बारे में, चूंकि वाण भट्ट है तो इसके लिए चौथा श्लोक देखो। चौथा पांचवा होते ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। व्यायाम प्रातरुत्थाय, इसका तुम्हें अंकित बताना ही होगा। व्यायाम प्रातः उत्थाय, बोलो। नित्यम दंत विशोधनम, व्यायाम प्रतिरुत्थाय। अंकित जोर से तुम बता दो, बोलो। एक का पास होना जरूरी है। व्यायाम प्रातः उत्थाय, एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। प्रातः उत्थाय, हाँ, सुबह 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 उठकर ही व्यायाम। उठकर एक्सरसाइज करना चाहिए सुबह उठकर व्यायाम करना चाहिए। और नित्य दंतम विशोधनम, और दांत साफ करना चाहिए। रोज दांतों की दांत की सफाई करनी चाहिए। उसके बाद साफ जल से नहाना चाहिए। साफ जल से नहाना चाहिए और स्वच्छ भूख लगने पर भोजन करना चाहिए। जलेन सुस्नानम, बुभुक्षायाम अच्छा जिस स्नानम स्नानम। स्नानम, ये नहीं कि ऐसे नहर में गंदा पानी उसी से नहा गया। बढ़िया नदी का पानी, पहले नदी में नहाते थे ना लोग। हाँ, तो स्वच्छ जल से स्नान करो, स्वच्छ जल से स्वच्छ स्नान जले करो। सुस्नानम और बुभुक्षायाम च बुभुक्षाय भोजनम, और भूख लगने पर भोजन करो। भोजन करना चाहिए। बुभुक्षायाम च भोजनम। बुभुक्षाय, बुभुक्षायाम च भोजनम। ठीक है, भूख लगने पर भोजन। बुभुक्षाय का मतलब है भूख लगने पर। भूख लगने पर। ये नियम बताए गए। अगला देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे सभी सुखी हों, भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सभी निरोगी हों। निरामयः का क्या मतलब है? निरोगी, सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, इसका क्या मतलब है अंकित? सर्वे भद्राणि, अब एक तो बता दो। हाँ अंकित आप बोलो। सभी कल्याण को देखें, कल्याण को भद्राणी मतलब कल्याण। देखें। हाँ, सभी कल्याण को देखें और दुख ना हो। ठीक है। और माँ कश्चित्, माँ का मतलब नहीं, कल्याण। सही है, सभी कल्याण को देखें। और माँ कश्चित्, किसी को, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, दुख को कोई भी प्राप्त ना हो। दुख भाग अलग है, और भवेत् ये भाग रहेगा। दुख भाग, क्योंकि विच्छेद आएगा। ना हो किसी को दुख प्राप्त, किसी को दुख प्राप्त। मतलब हम लोगों का जो यह है वसुधैव कुटुंबकम का नारा, वसुधा ही, पूरी धरती ही हमारा परिवार है। तो हम सबके कल्याण की कामना करते हैं।
वसु है वसुधा कुटुम्बकम। एव कुटुम्बकम। धरती ही हमारे परिवार है। इसका मतलब क्या है? वसुधा एव एव कुटुम्बकम। कुटुम्बकम। कुटुम्ब क्या होता है? परिवार। तो कुटुम्बकम। कभी भी तुम चले जाओ, अगर तुम मॉस्क में गए, मस्जिद में, वो वहाँ कहते हैं सभी मुसलमान सुखी हों। अगर तुम चर्च में गए तो सभी क्रिश्चियन सुखी हों, सभी पंजाबी सुखी हों, लेकिन जो वो हिंदुओं के मंदिर में कहते हैं सभी सुखी। इसका मतलब क्या है कि हमने धरती को ही अपना परिवार माना है। धरती सुखी होगी तो हम सुखी होंगे। किसी एक के सुखी होने से हम नहीं सुखी होंगे। पूरी मानव जाति को ही स्वस्थ, सुखी और मेंटली स्टेबल होना पड़ेगा, तभी सुख हो सकता है। इसलिए हमारा नारा है कि धरती, पूरी धरती हमारा परिवार। बोलो, समझ में आया? आप प्रश्न उत्तर पर आते हैं। पूरी धरती हमारा परिवार है। हम पूरी आपकी संस्कृत करा देंगे, आप चिंता मत करो, चाहे और किसी क्लास करें ना करें, आप बिल्कुल वरी मत करो, ठीक है? क्योंकि मैंने साइंस में देख लिया, आप लोगों के छोड़ने पे भरोसा नहीं किया, पढ़ते नहीं हो चीज। 6 नंबर का गलत करके आ जाते हो। चलो अब आगे देखो, इसकी एक्सरसाइज है। नाउ देखो, शब्द उत्तम है, पुल्लिंग में इसे उत्तमा कहा जाएगा, स्त्रीलिंग में उत्तमा और नपुंसक लिंग में उत्तमम। देख लो, एक वचन का दिखाया गया है, ऐसे दूसरे को भी बनाना है तो आप लोग कर लोगे, पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में। आगे देखिए, प्रश्न कितना? नाउ पेज नंबर 104 पे आ जाओ और क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ एक पदेन उत्तर देना है अंकित। शुक रूपम करह धृतवान। धन्वंतरी धन्वंतरी धन्वंतरी। मैं निकाल लूं जब तो मुझे भी पता चले। क्लास 8 संस्कृत चैप्टर 9 सॉल्यूशन। बिल्कुल सही आपने बताया चित्रांश। दैट इज धन्वंतरी। आधा ना रहेगा, इसलिए एक बार प्रैक्टिस कर लेना लिख लिख के। धन्वंतरी। संस्कृत में स्पेलिंग बहुत जरूरी होती है, विसर्ग लगाना। धन्वंतरी पुत्र उपविश्य ध्वनि अकरोत। कहाँ बैठकर उसने ध्वनि की? पुष्प तरव, पुष्प की शाखा पर। पुष्प तरव, पुष्प वैसे तरु का मतलब वृक्ष होता है, ठीक है? तो पुष्प वाले वृक्ष पर बैठकर उन्होंने ये ध्वनि की। अन्ते शुकः कस्य आश्रमस्य समीपम गतवान। वाग्भटस्य। वाग्भटस्य। उनकी कुटिया के समीप गए। अच्छा, ऋतवा कति संति, कितनी ऋतु हैं? बोलो षट। अभी बताया शिशिर, हेमंत, बसंत और कौन सी? ग्रीष्म, वर्षा, ठीक है, शरद। अगली बताओ, अंगा। वाग्भट शुकस्य रहस्यं केभ्यः उक्तवान्। शुक रहस्य किसे बताया? शिष्येभ्यः। आगे बढ़िए, दूसरा सवाल पूछा गया है कि डैश जना कथम निरामयाः भवन्ति। सर्वे सन्ति निरामयाः। निरामयाः का मतलब क्या होता है? निरोगी। तो कैसे? भारतवर्षे, भारतवर्ष के लोग कैसे निरामयाः होते हैं? तो भारतवर्ष, अगला देखो, अन्ते सह वैद्यस्य वाग्भटस्य डैश गतवान्। कुटीर समीपम। कुटीर समीपम। कुटीर
समीपम गतवान गए तत् उत्कृष्टेन डैश अहम अतीव संतुष्टः अस्मि। आयुर्वेद ज्ञानेन। हाँ, तो उनके उत्कृष्ट आयुर्वेद ज्ञान से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ये किसने कहा होगा? धन्वंतरी ने। तो आयुर्वेद ज्ञानेन मैं बहुत संतुष्ट हूँ। महर्षि डैश नाम भवंता श्रुतवंता स्युः। चरकस्य। हाँ, चरक संहिता भी लिखी गई है इनके नाम पे। चरक महर्षि मेडिकल के माने जाते हैं। तो चरकस्य, ठीक है। लघु द्रव्याणि अतिमात्रम। अगर हल्की चीज तुमने बहुत ज्यादा खा ली तो भी हानिकारक होगी। ज्यादा तो खानी चाहिए, लेकिन अति मात्रा से भी अधिक कर ली तो हानिकारक हो जाएगी नहीं कि अति मात्रा। क्योंकि मित भुक तो ध्यान रखना ही है, थोड़ा खाना, ये मतलब थोड़ा खाना। अगला देखिए, थर्ड क्वेश्चन। मधुरा वाणी श्रुत्वा चिकित्सा निरता वाग् भट्ट किम अकरोत्। मधुर वाणी सुनकर जो चिकित्सा में लगे हुए वाग् भट्ट ने क्या किया है? शुकाय फलानि अर्पितवान। मधुरा वाणी श्रुत्वा, मधुर वाणी सुनकर, श्रुत्वा, जो वाग् भट्ट थे उन्होंने क्या किया? वाग् भट्टः शुक के लिए, शुकाय, शुकाय का मतलब जैसे बालक होता है ना, तो उसी तरीके से कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। बालकाय, बालकाय क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान के लिए क्या कहते हैं? संप्रदान के लिए, शुक के लिए उन्होंने फलम अर्पितवान, फल अर्पित किए। देखो, फलानी, एक फल नहीं अर्पित किया, बहुत सारे फल दिए। लिखा फलम फले फलानी, फलानी अर्पितवान, अर्पितवान। अगर फले होता तो दो फल दिए, लेकिन फलानी का क्या मतलब है? बहुत सारे फल। अगला देखो, इतना लिखने के बाद शुकाय फलानी अर्पितवान, शुक के लिए फल दिए। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, यानी बहुत से फल। अगला देखिए, है मैच हो रहा है कि मधुरा वाणी श्रुत्वा, सुनकर मधुरा वाणी श्रुत्वा चिकित्सा निरता, चिकित्सा में लगे। तो चिकित्सा निरता हटा दो या लिख भी देना। तुमको लिखना है कि चिकित्सा में लगे, क्योंकि वो अपना काम कर रहे थे, कुछ पीस रहे थे, तो अब आंगन में गए थे। हाँ, तो वो चाहो तो वो भी लिख दो। और फिर उसके बाद वाग् भट्ट शुक को उन्होंने तोते को फल दिया। तो वो लिखना चाहो लिख दो, ना लिखना चाहो ना लिख दो। लगे तो चिकित्सा में, और लिखोगे तो कहाँ लिखोगे? यहाँ लिख दो चिकित्सा निरता। अब इसमें नहीं लिखा तो मैंने भी नहीं लिखा, वरना चाहो तो गलत नहीं होगा और अच्छा ही हो जाएगा। सही है। खा देखिए, तो उन्होंने फल दे दिए। जब मधुर वाणी सुनी तो देखे तोता बैठा, तो फल दे दिए। वाग् भट्टा झटति किम अकरोत्, उन्होंने तुरंत क्या किया? मधुराणी फलानी समर्पितवान। यस, विहागाय, फिर से वही लिखो, शुकाय फलानी अर्पितवान। क्या किया? नहीं, किम अकरोत् यानी क्या किया? तो उन्होंने शुक को फल अर्पित किया। आप क्या लिखा है आपके में बताओ? बहिरागता ऐसे लिखा है। मधुरम वाणी श्रुत्वा चिकित्सा निरतः वाग् भट्टः प्रांगणम आगत्य। तो प्रांगणम आगत्य शुकाय फलानी अर्पितवान लिखो, अगर वो भी करना। अगर तुम्हें बहुत करना, ये अपने आप में सही आंसर, तुम्हारा गलत नहीं होगा। अगर तुम्हें लिखना है तो तुम इसकी जगह लिखो प्रांगणे आगता, प्रांगण में।
वो लिख सकते हो, जैसा इसमें लिखा है मैं वही लिखा रहा हूं। देखो प्रांगणे आगत, ये भी लिख सकते हो, बट ये और है, आप यही लिख दो, ये पहले का भी आंसर हो जाएगा और सेकंड का भी हो जाएगा। तो दूसरा क्या है, वाग्भटा। वाग्भटा झटति किम अकरोत्, झटति खगाए, खग का मतलब पक्षी होता है और शुकाय भी शुक मतलब तोता होता है। फलानी अर्पितवान, फल अर्पित किए, एक ही मतलब है, अर्पितवान। तो फलानी अर्पितवान का क्या मतलब है, झटत यानी तुरंत, फल अर्पित किए। तुम चाहो तो शुकाय लिख दो, ये तो एक ही पास्ट टेंस मतलब का लिया हुआ है ये। हाँ। और अर्पितवान, अर्पित किए। क्या देखो, छात्राः पुनः जिज्ञासया आचार्यं किम अपृच्छन्, फिर से जिज्ञासा में आचार्य से क्या पूछा, तो छात्राः अपृच्छन्, छात्राः ने पूछा। अपृच्छन् का क्या मतलब है, पूछा, लट लकार लंग लकार है, पूछा। कि कोरुक का क्या अर्थ है, शुका कोरुक इति उक्तवान, शुक ने क्या किया, कोरुक इति उक्तवान, उक्तवान ऐसा शुक ने कहा था। इसका क्या अर्थ है, कहा, ऐसा कहा था। तो ठीक है, तस्य को अर्थ, तस्य को अर्थ, उसका अर्थ क्या है, को अर्थ में लिखना चाहो तो तस्य का अर्थ, ऐसा भी संधि कर लिखना। उसका क्या, ऐसा उसने कहा था, इसका अर्थ बताइए। अगला देखो, भगवान धन्वंतरी अस्माकं कृते संक्षेपेण किम प्रदत्तवान, हमारे लिए उन्होंने संक्षेप में क्या प्रदत्तवान, क्या कहा, क्या दिया, उन्होंने क्या संदेश दिया, संदेश दिया। भगवान धन्वंतरी अस्माकं कृते संदेश प्रदत्तवान, ये बोल रहे हैं वाग्भट। भगवान धन्वंतरी वंतरी अस्माकं कृते, कम कृते संदेश प्रदत्तवान, क्या प्रदत्तवान, क्या प्रदत्तवान, प्रदत्तवान का मतलब संदेश दिया। अस्माकं यानी हमारे लिए, हमारे लिए क्या संदेश दिया, प्रदत्तवान। सर प्रदत्तवान में प्र उपसर्ग है ना, क्या प्रदत्तवान शब्द में प्र उपसर्ग लगा है, वो है ना? क्या उपसर्ग है? बताओ नाम है। प्रदत्तवान, इस पूरे शब्द में जो प्र है वो उपसर्ग है। प्र उपसर्ग है, जो पहले लगता है उपसर्ग है, बाद में लग जाता है। प्रदत्तवान, ठीक है, तो उपसर्ग भी है, अगर कहीं पूछा जाए तो प्र इसका क्या उपसर्ग। तो व्यायामः दंत धावनम स्वच्छ जलेन स्नानम कर्तव्यम, ये धन्वंतरी ने कहा। हमें क्या क्या करना चाहिए, व्यायामः व्यायाम, दंत धावनम दांतों की सफाई, और स्वच्छ जलेन स्नानम कर्तव्यम, स्वच्छ जल से तीन काम करना। अबुभुक्षाय भोजनम, वो लिखना चाहो वो भी लिख दो, ये चार चीज कर्तव्य है। तो उन्होंने धन्वंतरी ने क्या बताया, व्यायाम, इसके बाद उद्धरण का चिन्ह लगाओ, व्यायाम, ठीक है, और फिर उसके बाद दंत धावनम, दांत दो, स्वच्छ जलेन, स्वच्छ जलेन स्नानम कर्तव्यम। अब इसने इतना ही लिखा है तो मैंने यही लिखा दिया, इतना हमें करना चाहिए। सही है, उद्धरण का चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा यहाँ बंद कर।
भगवान धन्वंतरी ने ये वाग्भट को उपदेश दिया। सही है। अगला देखो, पूछा गया है कि ऋषिया नित्यम काम प्रार्थना कुर्वन्ति। क्या प्रार्थना करते हैं ऋषि? बोलो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संधि रोज करते हैं। सभी ऋषि सभी मंदिरों में की जाती है। तो का अंगा देखिए क्या प्रार्थना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऋषिया प्रार्थना कुर्वन्ति। ऋषयः प्रार्थना कुर्वन्ति। बहुत सारे ऋषि हैं इसलिए कुर्वन्ति लगा है। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। क्या है बताइए? एक ऋषि प्रार्थना करे तो करोति, दो करें कुरुतः, कुरुतः, बहुत सारे करें तो कुर्वन्ति। चूंकि यहाँ बहुत से ऋषि हैं, ऋषय, ठीक है। ऋषि 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 ऋषौ ऋषिया, ऋषिया का मतलब बहुत सारे। तो जब बहुत सारे ऋषि हैं तो ऋषि और ऋषि और ऋषि ऋषि ऋषौ ऋषिया, ऋषिम ऋषि ऋषि तो ऋषया, इसका मतलब बहुत सारे हैं तो कुर्वन्ति तो लिखा जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु, सिर्फ इतना ही लिखना। पूरा श्लोक लिखोगे तो कुछ गलती हो जाएगी। इतना ही इसमें भी लिखा है, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। और इसको क्या प्रार्थना किया तो यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, जिसे पूरा आता हो पूरा लिखते। अगला देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। अभी हमने आपको बताया ना, जैसे काली भैंस, तो भैंस इसमें विशेष है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष। और उसकी विशेषण क्या है? काली। इसी तरीके से विशेषण और विशेष बताओ। जैसे संस्कृति, भारतव्यम, भारत की संस्कृति, भारत यहाँ विशेष हो गया, संस्कृति उसकी। ऐसे ही चौथे सवाल में देखिए कि नाम, ये मुझे बताओ विभिन्न नाम, व्याधि नाम, व्याधि नाम। तो विभिन्न, यहाँ ये जो विभिन्न है, विभिन्न नाम, ये है एडजेक्टिव और उसके लिए एक नाउन होगा जिसके बारे में विशेषता बताई जाएगी, उसे विशेष्य कहते हैं। तो व्याधि नाम, व्याधि नाम। अगला देखो, मनोहरम। क्या मनोहरम होगा? मनोहरम फलम होगा क्या? शुक्र रूपम, शुक्र रूपम। मनोहरम, मनोहरम शुक्र रूपम, वो शुक्र के रूप में आया। सुंदर तोता, देखो कितना सुंदर लग रहा है। दैट इज प्रांगणे, विशाले, विशाले प्रांगणे। प्रांगणे। आगे देखो, वाग्भट्ट, वैद्य, वैद्य वाग्भट्ट। अगला देखिए, मधुराणी, फलानी, फलानी। फलानी, मधुराणी से भी पता चलता है ये बहुवचन। और फलम फले फलानी, उससे भी फलानी। मधुरो, मधुरे फले, मधुरम फलम। अगर एक फल होता तो मधुरम फलम, मधुरे फले, दो फल होते तो मधुरे फले, और मधुराणी फलानी, यानी बहुत सारे फल। वैद्यस्य, उत्तमस्य, उत्तमस्य वैद्यस्य। उत्तम वैद्य के घर आए। उत्तमस्य वैद्यस्य महर्षे चरकस्य, चरकस्य, महर्षे चरकस्य। चरक एक महर्षि चरक है, उनकी चरक संहिता बहुत प्रसिद्ध है, इन्होंने लिखी है, वर्ल्ड में पढ़ी जाती है। अच्छा अगला देखो, प्रख्याता वैद्या, बहुत सारे होंगे तो प्रख्याता वैद्या।
या जैसे बालका बालको बालका नकारांत बोल लेंगे, बालका बालको बालका। तो इसी तरीके से तुम्हें वचन भी देखने होंगे, प्रख्याता वैद्या, वैद्या नहीं लिख देना। और वृक्षे, वृक्षे का मतलब है यहाँ पर वृक्ष से आया है, लेकिन ये ना सोचना कि द्विवचन है, ये वही है अधिकरण में परप्रच, वृक्ष में बैठ गया, बालके होता है तो वैसे वृक्षे आया, ठीक है। तो वृक्षे यानी वृक्ष पर। क्या लिखोगे वृक्षे के साथ? फूलों से लदे पेड़ पर बैठा ना, पार्श्वस्थे, पीछे जो उनके पेड़ था, उनके प्रांगण के पीछे, पार्श्वस्थे वृक्षे, पार्श्वस्थे, पार्श्वस्थे वृक्षे, पीछे स्थित, पार्श्वप्रस्थ स्थित, पीछे स्थित, प्रांगण के पीछे स्थित पेड़ पर बैठ गया। मधुरम वाणी, मधुराम वाणी, मधुरम होना चाहिए। मधुरम लिखा है, क्या लिखा है तुम्हारा? मधुराम, मधुराम लिखा है, मधुरम मधुराम। मधुरम ठीक है, ठीक है। मधुरम नयनम, मधुरम ऐसा नहीं कहा जाता है। और मधुराधिपति अखिलम मधुरम, भगवान कृष्ण का सब कुछ मधुर ही मधुर है, उनकी आंखें मधुर है, उनके होंठ मधुर है, उनकी मुरली मधुर है। मधुरम वाणी, मधुराधिपति, वो मधु के भी पति हैं, मधुराधिपति। अखिलम मधुरम, वो पूरे ही मधुर। भगवान कृष्ण के बारे में कहते हैं नहीं, तो मधुराणी, मधुराम वाणी, लौकिक, खगः, खगा, ये संसार वाला नहीं है, लौकिक, अलौकिक है, लौकिकता खगा, दैट इज समुचितम उत्तरम, उत्तरम। क्या उन्होंने समुचितम उत्तरम दिया था? समुचितम उत्तरम। विस्मिता शिक्षक, विस्मिता शिष्या की, ये तो तोते से बात कर रहे हैं। विस्मिता शिष्य, आश्चर्यचकित, शिष्या। सात्विकम, वज्रम, ये इम्पोर्टेंट है, इसे तैयार कर लेना। सात्विकम भोजनम। चलो अगला देखो, पाठ पठित्वा लो अधोलिखित पट्टिका पदानि चित्वा उचित संचिकायाम, सही जगह पर इनको पूरित करो। जैसे लौकिक के साथ तुम किसे जोड़ना चाहोगे? लौकिक के साथ क्या आ जाएगा? सत्रिणी, उद्मस्य, पूज्य, विशाले। इसका मतलब क्या है? से जो विशेष उनको अलग करना है, विशेष इसी के में लिखा हुआ है तो बताओ। विशेषण विशेषण पद और विशेष पद आपस में तो टैली करनी ही चाहिए, व्याधि नाम तो नहीं होगा। लौकिक व्याधि नाम लिखा है, और किसी के में लिखा है क्या? इसमें कुछ अलग लग रहा है। चलो, तीन देव तो सही है, तीन देव हैं। तो हमारे यहाँ तीन देव कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। सती अनसुईया ने डाल दियो बालना, तीन देव झूल रहे बनकर के लालना। कहा जाता है कि नहीं? यस। तो
अनुसूया माँ ने उन तीनों को बच्चा बना दिया। उनकी परीक्षा लेना है, बोले लेटो पालने में तुम। मुझे क्या बोलते नहीं आ रही। तो लौकिक व्याधि नाम, इसका क्या मतलब है कि सांसारिक बीमारियां, व्याधि नाम। क्या देवताओं को कोई बीमारी लगती है? नहीं। तो लौकिक व्याधि नाम सांसारिक बीमारियां। अगला देखो, त्रीणि देवा मतलब समझते हो? त्रीणि देवा, तीन देव। उत्तमस्य रक्षे, उत्तमस्य है ऊपर, उत्तमस्य जो बिल्कुल फूलों से लगा था, ऐसे वृक्ष में वो बैठ गए। और आगे क्या है? पूज्य इसके आगे कुछ तो मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। 3 4 5 6 इधर लिखे, 3 7 एक तरफ लिखे तुमने, 6 एक तरफ लिखे। चलो मुझे लगता है ना ऐसे ही लिखा है, इसका कोई वो नहीं है, बस एक विशेषण। और इसमें सिर्फ ये है, कोई किसी से पहली नहीं कर रहा। विशेषण और विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे इधर लिख देना। विशेष का क्या मतलब है? जिसकी विशेषता बताई जाए, वो संज्ञा होती है, बताई जाए। जैसे मैं कहूँ हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, राम जी जंगल में डोले डोले फिर रहे हैं। हे पक्षी बता दो, हे मधुकर श्रेणी, भंवरे तुम ही बता दो। तुम देखी सीता मृग नैनी, तुमने हिरनी जैसी आंखों वाली सीता को देखा है क्या? तुम देखी, तो यहाँ सीता हो गई विशेष, अमृग नैनी क्योंकि उनकी तुलना हिरनी की आंखों से की गई है, तो हिरनी की आंखें हो गई विशेषण। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? इस तरीके से सीता मृग नैनी, तो यहाँ पर तुम समझ में आ गए। तो ऐसी बात की गई है। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि मधुरिया जो जो विहार है, 3 लौकिक, तो लौकिक जगत, जगत को लौकिक कहा गया है। अलौकिक वो वैकुंठ, लोक से परे है, तो वैकुंठ अलौकिक है। और जगत क्या है? लौकिक। लोक का मतलब जगत, ठीक है। इसी तरीके से उत्तम, उत्तम किसी में तो लगाओगे, उत्तम भोजन में लगाओगे या उत्तम सुख में लगाओगे, तो उत्तम, उत्तम यहाँ क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया? विशेषण का क्या मतलब होता है? एडजेक्टिव। जब किसी की बात की जाए, सांसारिक, सांसारिक सुख, तो सुख हो जाएगा नाउन, और उसके बारे में विशेषता बताई गई है, सांसारिक सुख। पारलौकिक सुख, उस लोग का लौकिक सुख, पारलौकिक सुख। तीनी, 3 बेर, 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती है ना। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहा, जो 3 बार खाना खाती थी सो 3 बेर खाती है। वो 3 बेर खा के लगा। नगन जड़ाती थी, नग जड़ाया करती थी सो नगन जड़ाती, कब पहनने के लिए कपड़े नहीं। 3 बेर खाती थी। ये शिवाजी की रानियों के बारे में चर्चा की गई है। वीर मराठा जो गुरिल्ला युद्ध करता था, ऐसा अंग्रेज औरंगजेब ने कर दिया, ठीक है। और वो मतलब ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, जो मंदिर में रहती थी, बड़े बड़े महलों में, वो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। वो जंगलों में रही, मंदिर जंगल को भी, तो ऐसा उन्होंने बनाया। अब देखो पूज्य, पूज्य यहाँ, पूज्य गुरु, गुरु यहाँ आ जाएगा। विशाल, विशाल तो किसी के बारे में बोला जाएगा ना, विशाल वृक्ष, समझ में आ गई बात? ये सब इधर आ जाएगा। और कुछ भी आएगा, मधुरिया, मधुरिया फलम, पर इधर आ जाएगा। अब उधर वाले देखो, प्रश्नान, तो कैसे प्रश्न होते होंगे? कठिन प्रश्नान, कठिन होगा तो इधर आ जाएगा क्योंकि वो उसका एडजेक्टिव है। इसी तरीके से खगा, कैसा खग था? खगा पक्षी, मधुरिया खगा, मधुर खग था, सुंदर खग था, मनोहर खग था। शुकम,
शुकम में भी मनोहर शुकम कह सकते हो। और वाघ भट्ट कैसे गुरु थे? पूज्य वाघ भट्टा। समझ में आ गए? कहीं भी किसी के सामने लिखो, वहां ऐसे टैगी टाइप नहीं है। एक में 3 3 6 7 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी है, सारे ऐसे ही लिखे गए। देव बख्शे वाणी भी आए। कैसी वाणी? इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ कम, लेकिन उससे कोई सुनी। अगला देखो, नाउ छठा 6th क्वेश्चन देखो। अधो लिखितानि वाक्यानि पठित्वा तेन संबद्ध श्लोकम पठात चित्वा लिखत। अस्माभिः नित्य व्यायाम, हमें रोज व्यायाम करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। क्या इससे संबंधित कोई श्लोक है? व्यायाम प्रातरुत्थाय, व्यायाम प्रातरुत्थाय, नित्यं दन्तविशोधनं नित्यं दंत विशोधनम, स्वच्छजीवनं सुस्नानं बुभुक्षायाश्च विशोधनम, प्रातः उत्थाय, प्रातः प्लस उत्थाय से ही हुआ। नित्यम दंत विशोधनम, स्वच्छ जलेन सुस्नानम, स्वच्छ जलेन, ये 2 नंबर का आएगा अगर आएगा तो। स्वच्छ जलेन सुस्नानम। सबसे कम मेहनत से संस्कृत में मार्क्स मिलते हैं, इसलिए इसे थोड़ी सी तैयारी करके जाओ और बहुत अच्छी परसेंटेज आ जाए। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता संस्कृत, और पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। मैथ की, साइंस की सब कमी पूरी हो जाती है, अच्छे परसेंटेज। स्वच्छ जलेन सुस्नानम और बुभुक्षायां च भोजनम, याम च भोजनम, बुभुक्षा याम च भोजनम, भूख लगने पर भोजनम। 700 श्लोक तो हमको गीता के ही याद है, तो बहुत आसान होता है, 1-2 बार पढ़ने से याद हो जाता है, अर्थ मालूम होता है यार। अब अगला देखो, व्यायाम प्रातः उत्थाय, तो 1-2 बार पढ़ लेना, ठीक है। खा देखो, अस्माभिः हितकरः आहारः, हमारे लिए हितकर आहार और सेवनीय ये विकारना, जो हितकर हो। एक हितभुक की बात कही गई थी कि नहीं? तो तच्च नित्यम प्रयुंजीत, तच्च पहला श्लोक है। नित्यम, बिल्कुल सही, क्योंकि हितभुक लिख ही रहा है हितकर। नित्यम प्रयुंजीत का क्या मतलब होता है? हमें रोज वैसा प्रयोग करना चाहिए। स्वास्थ्यम येन अनुवर्तते, जिससे स्वास्थ्य बढ़े। स्वास्थ्यम येन अनुवर्तते, अनुवर्तते, जिससे स्वास्थ्य बढ़े, ऐसा भोजन प्रयोग करना चाहिए। आगे, अजातानाम विकाराणाम, जो उत्पन्न नहीं हुए हैं, विकार, विकाराणाम, ठीक है। अनुत्पत्ति करम चाहिए, अनुत्पत्ति करम चाहिए, जो अभी उत्पन्न नहीं हुआ ऐसे विकार ना करे। और सबसे ज्यादा इसमें ऋतुनुसार भोजनम। अब इसके बाद तीसरा क्या है? तस्याम शीताद्या दाहारात, हमें तस्य अशिताद्यात और आहारात, इसमें 3 विच्छेद हैं। तस्याम अशि अशिताद्या, ठीक है, अशिताद्यात आहारात। अगर तुम ऐसे भी लिख दोगे तो तस्याम अशिताद्यात आहारात गलत नहीं होगा, अलग अलग लिखा। मतलब ऋतु के अनुसार भोजन करने से। बलम वर्णम च वर्धते, बल बढ़ता है, और वर्णम च वर्धते, बल और वर्ण बढ़ता है। फिर तस्य
ऋतु साम्यम तस्य, ऋतु साम्य, ऋतु के अनुसार, साम्यम विदितम, विदितम चेष्टा आहार व्यपाश्रयम, चेष्टा आहार व्यपाश्रयम, मैंने विच्छेद करके लिख दिया है, व्यपाश्रयम। अगर तुम ऐसे लिख दोगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा, पूरे नंबर पे। ऋतु के हिसाब से विदितम मतलब कहानी, विदितम चेष्टा आहार व्यपाश्रयम। अगला देखो, अब अगले चैप्टर पर चलते हैं। अगले 2 चैप्टर एक ही हैं। सन्निमिते वरम, सन्निमित्ते वरम त्यागः। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वृक्ष कटिकम कालिदास की लिखी हुई है। वृक्ष कटिकम महाकवि कालिदास की लिखी हुई रचना। नहीं है, ये शूद्रक की रचना है। अच्छा, वृक्ष कटिकम का क्या अर्थ है? मिट्टी की गाड़ी। ये इस पे मतलब राजा शूद्रक में लिखी हुई कहानी लिखी है। पहली रानी थी, तो पहली रानी के बाद उन्होंने दूसरी रानी से शादी कर ली राजा शूद्रक ने। तो इस वृक्ष कटिकम का मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी। तो पहली रानी का बेटा सोने की बैलगाड़ी से खेल रहा था, तो जो दूसरी रानी वो ज़्यादा सुंदर थी, तो राजा उसको मांग देता था ज़्यादा। तो पहली रानी का बेटा बोला हमें भी गाड़ी चाहिए मम्मी। तो उसकी माँ ने, यानी जो बड़ी माँ थी, उसने अपने बेटे को मिट्टी की गाड़ी बना के दी। तो छोटी वाली रानी आई यशोदा या यशोधरा था, उसने पैर से मारा, बोला ये क्या मिट्टी की गाड़ी दी है, तो पैर लगते ही टूट गई, गलती से बहन मेरा पैर लग गया। इसमें ऐसे इसी पर बहुत सारी कहानियाँ बनाई हैं। तो किसने की है ये? महाकवि शूद्रक के द्वारा वृक्ष कटिकम की रचना की गई है। उसमें एक ही कहानी नहीं है, उसमें बहुत सी कहानी है। तो उसमें एक कहानी ये वीरभद्र की है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखो, इससे 2 चैप्टर पूरे हो जाएंगे, 10वां और 11वां पाठ। तो मैं पहले थोड़ा सा बता दूं जिससे आपको अभ्यास करने में आसानी रहे ना। ये किसके द्वारा लिखी गई है बताओ? महाकवि शूद्रक के द्वारा लिखी है। सन्निमिते वरम त्यागः, सन्निमिते वरम, इसका सोनल अर्थ बताओ। सोनल से क्या मतलब चैप्टर का अर्थ पता है, फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा इनके कुछ। हाँ बोलो, तुम बताओ। का त्याग करना। बहुत अच्छा। दैट इज जिसके निमित्त तुम काम कर रहे हो, जिसके तुम अधीन हो, उसके लिए श्रेष्ठ का त्याग करो। तो सन, ठीक है, सम और प्लस निमित्ते और वरम त्यागा। बहुत अच्छा बताया। जिसके निमित्त हो, यानी तुम अधीन हो। अधीन का मतलब टू whom you are subjugated। जैसा कि तुमने संस्कृत में सब्जुगेट वर्ड अभी 2-3 हिस्ट्री में पूरा पढ़ा था कि नहीं? हिस्ट्री में था। हाँ, हिस्ट्री में हम लोग बहुत पढ़ रहे थे। वो कॉलोनियल सब्जुगेट हर जगह ही आ रहा था। हाँ। जिसके तुम स्लेव हो, स्लेव का मतलब जिसके अधीन हो, अंडर। जिसके तुम अंडर हो, उसके लिए वर का मतलब क्या होगा? श्रेष्ठ का त्याग करो। श्रेष्ठ का त्याग करो। सही है। इसका नाम है चैप्टर नंबर 10, 10th अध्याय। 10th अध्याय में क्या है? यह कहानी वृक्ष कटिकम कहाँ से ली गई है? कटिकम, जिसको भी कहते हैं मिट्टी की गाड़ी। मिट्टी की गाड़ी।
महाकाव्य, वो ये महाकाव्य है, महाकाव्य। इवन पीएचडी करने वाले मृच्छकटिकम के पढ़ते हैं, उनको 8th में दे दिया गया, तुम्हारी बदकिस्मती नहीं है, ये आपकी किस्मत है। महाकाव्य से ली गई है, किससे ली गई है? सन्निमिते वरम त्यागम, महाकाव्य से। जब पढ़ोगे कहानी अभी पता चल जाएगा कितनी अच्छी कहानी से ली गई। कई बार तुम्हारे यहाँ इसका नाटक का मंचन भी हुआ होगा, जब संस्कृत का वो वीक होता है। हाँ बिल्कुल, वो मालूम होगा। ली गई है, जिसके रचयिता महाकवि शूद्रक है। अब कुछ इससे हिंट पता चला कहानी का? जिसके रचयिता कौन है? शूद्रक, महाकवि शूद्रक। महाकवि शूद्रक है। देखो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि इसमें शोभवती नाम की एक कांचन नगरी थी। ठीक है, कोई नगरी थी, सुंदर नगरी। कौन सी नगरी का नाम था? नगरी, हाँ। कांचन का मतलब सोने जैसी बनी हुई नगरी, शोभावती। शोभा, वहाँ के राजा का नाम बताओ। शूद्र का नाम तुमने बता दिया। शूद्र को नाम अपने ही नाम पे उन्होंने बना दिया। शूद्र राजा का भी नाम दिया उन्होंने ही मृच्छकटिकम। तो मैंने बताया ना मिट्टी की गाड़ी वाली कहानी, वो सबसे पहली कहानी उसमें, और नाम भी लग गया मिट्टी की गाड़ी। तो उसके राजा कौन थे? शूद्रक। राजा शूद्रक। शूद्रक के पास कौन आया बताओ? वहां पर वीरवर। सेवक का नाम क्या था? वीरवर। सेवक की पत्नी का क्या नाम था बताओ? वेदरता। पत्नी वेदरता। और उनके बेटे का नाम क्या था? पुत्र। पुत्र था शक्तिधर। शक्तिधर। और उनकी पुत्री का क्या नाम था? वीरवती। वीरवती। वो बोलता है कि मैं भी कहीं का राजकुमार हूं, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ काम करने आया हूं, और क्या तुम मुझे प्रतिदिन 400 स्वर्ण मुद्राएं दोगे? तो बोले तुम क्या कर सकते हो? बोले मेरे ये 2 भुजाएं और एक तलवार, बस मैं इसी से जो काम करूंगा करूंगा, और कुछ नहीं कर सकता। तो राजा ने कहा 400 स्वर्ण मुद्राएं देंगे तो मेरा भंडारी खाली हो जाएगा, तुम जाओ, तुम कुछ बता भी नहीं रहे हो क्या काम करोगे। वो चला गया। उसने राजा को प्रणाम किया, बोला ठीक है मैं जाऊँ। मंत्री बोला 2-4 दिन रख के देख लो, क्या पता सही काम कर दे। तो राजा ने भेजा अपने द्वारपालों को, बोला जाओ उसको बुला के लाओ, 4 दिन के लिए रख के देखें, शायद ठीक ही काम कर जाए। तो उसने वीरवर को 4 दिन के बोला, कुछ दिन के लिए रखें, तुम्हारी जांच हो। तो कितनी स्वर्ण मुद्राएं देने की बात की गई अगले पे। ठीक है, राजपुत्र। राजपुत्र कौन था? वीरवर नामस्य राजपुत्र, यानी किसी राजघराने का था, और उसका नाम क्या था? वीरवर। वीरवर। वीरवर नाम का राजपुत्र। थोड़े काम क्यों करने आए थे राजपुत्र? क्या पता, हो सकता है एक राजा के 17-18 बेटे होते हैं, एक को राजा बना लिया, बाकी सब खाली बैठे हैं, तो चलो काम ही करेंगे। एक राजा की रानियां कितनी होती थी, उनके बेटे कितने होते थे? तो वो राजपुत्र था वो। देखो इसके हाथ में 2 भुजाएं और एक तलवार दिख रही तुमको चित्र में? दिख रही है? अब अगले पेज पे आओ। ठीक है, प्रतिहारम वीक्ष्य। वीरवर राजा को देखकर, अगले पेज पे पढ़ो पहली लाइन। हो प्रतिहार, राजा की जय हो। वर्त्यर्थम आगतो, मैं वेतन के लिए आया हूँ। राजपुत्रो अस्मि, मैं राजा का बेटा हूँ। तस्मान्य माम स्वामिनः समीपम, इसलिए मैं स्वामी के समीप हूँ। तो प्रणाम प्रणाम पुरस्सरम सविनयम,
वीरवर ने फिर से प्रणाम किया। यदि सौभाग्येन अहम भवता सेवायाम नियोजिता, यदि सौभाग्य से आप मुझे अपनी सेवा में नियोजित कर लें, तर्हि यथा दृश्यते तत्श्रद्धया पालयिष्यामि, जैसा आपका आदेश होगा, उसको पढ़ो, उसे ध्यान से देखो, फिर उससे क्या होगा कि जो बिना पढ़े हुए हैं वो सब समझ में आ जाते हैं, कई बार ऐसे नहीं आते हैं अनसीन पैसेज, इसीलिए करवाना है। यथ आदिश्य, जैसा आपका आदेश होगा, तत् उसे मैं श्रद्धा से पालन करूंगा। किम ते वर्तनम, तुम्हारा क्या वेतन है श्रेया, प्रतिदिनम सुवर्ण शत चतुष्टयम, शत चतुष्टयम 400 स्वर्ण मुद्रा का ते सामग्री, तुम्हारी सामग्री क्या है सेवा की, इमो बाहु एवं खडग च, ये दोनों भुजाएं, इमो, इमो का मतलब दो है ना, इमम इमो इमानी, ये दोनों बाहुएं और मेरी खडग और एक तलवार। न तत्शक्यम, मैं इतना देने में, न एतत् अशक्यम, न तत्शक्यम का क्या मतलब है, न तत्शक्यम, इसका मतलब है कि न प्लस एतत् शक्यम, मैं इतना देने में समर्थ नहीं हूँ, 400 स्वर्ण मुद्रा दूंगा, 4 महीने में मेरा खजाना खाली कर दोगे तुम, 400 कहाँ से दे दूँ, है ना, ऐसा मैं नहीं दे पाऊंगा। तो तत्श्रुत्वा वीरवर राजा नाम प्रणम्य राजसभात निर्गता, निकल गया वहां से। मंत्री तत् आलोक्य, उसको देख के बोलता है, देव दिन चतुष्टय वेतनार्पणेन प्रथम परीक्षा स्वरूपम वेतनार्थिनो राजपुत्रस्य किम उपपन्नमेत वेतनम न वेत्ति, तो 4 दिन के लिए इसको अपनी सेवा में रख लो। फिर इसके बाद क्या हुआ, एक दिन राजा के द्वार पर कोई रो रहा था, तो कोपी रोदती, कौन रोता है, तो उसने कहा वीरवरम, वीर, अगले पेज पे देखो, कोपी द्वारम तिष्ठति, कौन द्वार पर बैठा है, सेवको वीरवरो द्वारि वर्तते देव, सेवक वीरवर द्वार पर बैठा है। अगले पेज पे देखो, क्रंदम अनुसार राजपुत्र, राजा कहते हैं हे राजपुत्र, जहाँ से रोने की आवाज आ रही है उसका अनुसरण करो। तो यथा दिशति देव, जैसा आपका आदेश, तो वो वहां पर जाता है, पीछे पीछे राजा भी जाता है। देखो राजा पीछे छुप के देख रहा है, कितनी रात में ये वीरवर को मैं भेज रहा हूँ। तो वहां पर यहाँ पर यथा दिशति नैशम गंतुम अर्हति राजपुत्र एकाकी सूचि भेदे तिमिरे अस्मिन, बहुत तिमिर है, बहुत अंधेरा है, मैं भी इसका अनुसरण करूं। तो वीरवर का त्वम अम्ब किमर्थम विलपसि, आखिरी लाइन देखो, हे माँ तुम कौन हो और किस लिए विलाप करती हो, किस लिए रोती हो। अगला पेज देखो, तो वत्स अहम एतस्य भूपालस्य शूद्रकस्य राज्य लक्ष्मी, मैं इस भूपाल धरती के पालक, पूरी धरती का पालन वही शूद्र कर रहा था, इसकी मैं राजलक्ष्मी हूँ। राजलक्ष्मी का मतलब है भंडार भरती हूँ, राजलक्ष्मी देवी हूँ, देवी की कृपा होती तभी तो किसी का भंडार भरा होता है। शूद्र की राजलक्ष्मी हूँ, इसके भंडार को भरने वाली, राजलक्ष्मी का मतलब राजा के भंडार को जो भरे वो राजलक्ष्मी कहलाती है। तो अब 3 दिन में शूद्र की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मुझे मालूम है मैं तो देवी हूँ, तो मैं इसका घर छोड़ के पहले ही जा रही हूँ, मरने के बाद तो गरीब हो जाएगा ये, तो मैं अब छोड़ कर जा रही हूँ, क्योंकि 3 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वीरवर पूछता है, भगवती अस्य कश्चित उपायो, क्या यहाँ कोई उपाय है, येन भगवत्या पुनरीय चिरवासो भवति, जिससे राजा फिर से चिरवासो, बहुत लंबी उम्र पा जाए, सुचिरम जीवति च स्वामी, और ठीक प्रकार से हेल्दियर जीवन जिए, सुचिरम जीविता अस्ति वस्त, हाँ वत्स ऐसा है, एकैवात्र प्रकृति, सिर्फ एक ही उपाय है, सा चातीव दुसाध्या, लेकिन वो बहुत कठिन उपाय है। तो साष्टांग नमस्कृत्य,
स अष्टांग, 8 अंगों से नमस्कार करता है। कैसे? सिर को भी छुआता है, चिन्ह को भी छुआता है, छाती को भी छुआता है, पेट को भी छुआता है, घुटनों को भी छुआता है और इसके टोस को भी छुआता है। 8 अंग हो गए, पूरा जमीन पे लेट के 8 अंग छुआ दिए जमीन। साष्टांग नमस्कृति, जैसे मोदी ने नमस्कार किया था वो हनुमानगढ़ी में जाके साष्टांग 8 अंग छू रहे थे पूरे, वैसे ही उसने वहां नमस्कार किया। साष्टांग नमस्कृति। अम्ब कथय, कह सा उपाय, कौन सा उपाय है जो दुस्साध्य है? श्रूयताम पुत्र, पुत्र सुनो, यदि त्वा स्वस्य सर्वतः प्रियम वस्तु सहसावदनेन भगवते सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके। किसको कहते हैं? शरणीय त्रय अंबिके गौरी, ठीक है, नारायणी नमोस्तुते, यानी भगवान विष्णु की पत्नी का नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी के लिए कहा गया है कि वो सर्व मंगल मांगे। अगर तुम भगवान लक्ष्मी, वो मूर्ति बनी हुई है अगले चैप्टर में, उनके सामने सबसे अपनी प्रिय वस्तु दान दे दोगे, चढ़ा दोगे, तो राजा नहीं मरेगा, 100 साल जिएगा, उसके अंदर भंडार भरे रहेंगे। बुरी बात समझ में आ गई कि अगर तुम क्या करोगे बताओ? अपनी सबसे श्रेष्ठ तुरंत घर आ जाता है और क्या करता है? तो सब सो रहे हैं। अब आगे देखो, कहानी तुम्हें समझ में आ गई? आगे की बात देखिए। नाउ चैप्टर का इसका खा भाग तो तुमने देख लिया। खा भाग देखो, चलिए, ये सन्निमिते वरम त्यागम, इसका क्या मतलब है सोनल? सन्निमिते वरम त्यागम, उस जो जिसके अधीन हो उसके लिए अपने श्रेष्ठ का त्याग करो। तो वहां पर अथ राजपुत्र, यहां से पढ़ो, अथ अगले पेज पे आ गए। अथ राजपुत्रो वीरवरो स्ववासम गत्वा, इस प्रकार से ये शुरू का दिया है, वो मैंने पढ़ा दिया। निद्रा लसाम पत्नी, निद्रा के आलस में जो अपनी पत्नी थी उसको जगाया। पुत्रम दुहिता, दुहिता किसको कहते हैं? बेटी को, बेटी को जगाया। अप्रबोधयत, और बोला। अखिल राजलक्ष्मी संवादम अवर्णयत, और जो उसका राजलक्ष्मी के साथ जितनी बातचीत हुई थी, जो संवाद हुआ था, वो सारे का सारा उसने उनको बताया, अपने बच्चों को बताया, पत्नी को बताया। तो देखो शक्तिधर क्या बोल रहा है? तत्श्रुत्वा सानंदम, वो बहुत खुश हो गया। हे पिता, जाना में अहम भवता सर्व प्रियम वस्तु, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु हूँ। उसको फॉलो करो, उस लाइन को। चित्रांश ऐसे नहीं होता है जैसे तुम कर रहे हो, ऐसे तो कभी भी बढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तत् अहमेव भवत प्रियतमा इति सर्वविदता, इसका अर्थ बताओ। मत बताना तुम। हाँ बोलो तेजस। मैं आपका सबसे प्रिय वस्तु। कितने आसान चीजें बता रहे हो, इधर उधर तुम चकमक कर रहे हो। बताओ, ऐसे एग्जाम के टाइम पे भी तुम स्क्रॉन्जिंग कर रहे हो। तो मैं ही अहम एव भवता प्रियतमा, मैं ही तुम्हारा सर्व प्रिय हूँ, ये सबको मालूम है। धन्यो अहम स्वामी जीवित रक्षार्थम यदि विनुक्ता, मैं धन्य हूँ अगर आपके स्वामी की रक्षा के लिए मैं विनियुक्त हो जाऊं, मैं उपयोग में आ जाऊं, तो मैं धन्य हो जाऊंगा। तत्को धुना विलंबता, तो अब आज कैसा विलंब, मुझे ले चलो। देखो नीचे देवी बनी है, यही भगवान विष्णु की देवी है। और मुझे ले चलो। एवं विधे कर्मणि राष्ट्रस्य राज्ञस्य हिताय मम सर्वस्य विनियोग परम श्लाघ्य, ये सबसे श्रेष्ठ है। अगर इस विधि से राज्य की और राजा की रक्षा होती है तो ये परम श्रेष्ठ है। श्लाघ्य का मतलब श्रेष्ठ है। तो धनानि जीवितैंच परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत सन्निमिते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। धनानि, धन से और जीवन से, अगर पर अर्थे दूसरे के लिए, पर अर्थे का क्या मतलब है? धन से या जीवन से दूसरे के लिए प्राज्ञ यानी प्राण, उत्सृजित, प्राणों को दे दिया जाए। धन धन से चाहे किया जाए या इसके अलावा जीवन से प्राज्ञ,
सन्निमिते वरम त्यागम, जिसके तुम निमित्त हो, जिसके तुम सब्जुगेटेड हो, जिसके तुम अधीन है। अधीन हो, अपने सबसे श्रेष्ठ का त्याग करते हो। विनाशे नियते सति, विनाश को तुम दूर भगा सकते हो। अगर राजा के लिए सबसे वीर लोग अपना सब कुछ दान करते हैं तो क्या उस राज्य में कभी विनाश होगा? यद्यदेव अस्म कुलोचितम नारचितव्यम, इस प्रकार से वो वहां पहुंचता है। अब इसके आगे की कहानी मैं सिंपली तुमको बता रहा हूँ। इसके बाद ये वीरवर वहां पहुंचता है और अपने पुत्र शक्तिधर का वहां गला काट देता है कि देवी मैं तुम्हें अपने सबसे श्रेष्ठ का दान कर रहा हूँ। फिर अंत में कहता है देवी चूंकि ये मेरा सबसे श्रेष्ठ है, क्षमा करना, मैं जीवित नहीं रह सकता इसके बिना, मैंने श्रेष्ठ का ध्यान कर दिया हूँ, अब मैं अपने का दान कर रहा हूँ, अपना विसर्जन कर, मेरा बेटा ही नहीं है तो मैं क्या करूँगा। फिर उसकी पत्नी पीछे पीछे आती है, देवी चूंकि मेरे पति का ही चले गए हैं तो मेरा जीवन किस काम का, तो वो अपने सर का दान कर देती है। फिर पीछे पीछे उसकी पुत्री आती है, मेरा परिवार ही चला गया है तो मैं अकेले जी कर और अपनी सुरक्षा क्या करूँगी, देवी अपना सर दान करती हूँ। पीछे खड़ा खड़ा राजा देख रहा था, कह रहा था कि अरे देवी मुझ तुच्छ के लिए इस वीरवर ने अपने सब कुछ दान कर दिया, परिवार का दान कर दिया, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए जिसके लिए इन सब ने अपने प्राणों की रच वो की, अपना न्यौछावर कर दिया। देवी मैं खुद को वो बोली रुको रुको। उसी समय वहां पर वो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके यानी लक्ष्मी साक्षात प्रकट हुए। बोले मैं तुम लोगों की सेवा से प्रसन्न हूँ और तुम अब चिरायु होगे, तुम अपना दान मत करो, तुम्हारा राज्य मंगल रहेगा। बोले देवी हमें राज्य नहीं चाहिए, जो मुझे शतायु होने की आपने बात कही है वो इन चारों में बराबर बराबर बांट दीजिए और इन्हें जीवित कर दीजिए। चिंता मत करो वत्स, ये चारों के चारों को मैं जीवित कर दूंगी और ये भी शतायु होंगे और तुम्हारा राज धन धान्य से भरा रहेगा। तो इस तरीके से देवी आपकी महान दया, और इस प्रकार से पर्दा गिरता है और सभी लोग ताली बजाते हैं। मृच्छकटिकम की ये कथा समाप्त हुई। वो बात समझ में आई कि नहीं? तब आगे की बात करो। देखो 12-15 तक आज क्लास है, ठीक है, हमें तो कोर्स कराना है, हम क्या कर सकते हैं। ये किसकी बुक है? यही है तुम्हारा। चलो इसका एक हो जाएगा तो फिर हमारे पास शाम शाम को आपकी क्लास 5:30 से 7:30 है। ठीक, 5:30 to 7। अगली चीज देखो, तो आप लोग आइए अब दशम पाठ की एक्सरसाइज में। देखो प्रश्न निर्माण करना है। पेज नंबर 118, पेज 118 का पहला सवाल करो। पाठम आधृत्य उदाहरणनुगुणम लिखत आम अथवा ना। हाँ लिखना है या ना लिखना है, मैं इसके सलूशन खोल लेता हूँ। दशम पाठा दीपकम क्लास 8 सॉल्यूशन। तो पहले में तुम ये बताओ कि आम लिखना चाहोगे कि ना लिखना चाहोगे? क पे तो आम आएगा, ख पे ये भी आम ही होगा, उसके बाद ग का है हमारा राजा के पास। ओके किसी के में आंसर लिखें? चलो इसमें तो अब प्रश्नान मुख्तलफ, इसमें पहले का आंसर दिया नहीं, आप लोग दिखाओ तो मैं कराऊँ। किसके में लिखें? ला चलो
नाउ किम वीर वरह राजपुत्र आसीत आम आम, तो दैट इज का में आम रहेगा, ऊपर के भी दो देख लो, वो भी आ सकते हैं। किम राज्ञा शूद्रकस्य नगर्या नाम शोभावशी वती आसीत, आम तो पहले में होगा हाँ उसके राज्य में आम लगते थे। किम वीर वरह अनेक शास्त्र नाम ज्ञाता आसीत, क्या वो शास्त्रों का ज्ञाता था? होता तो बता देता, वो तो बोल रहा था मेरी भुजाएं और खड़ग है, होता तो बताता नहीं कि मुझे शास्त्रों का ज्ञान है। वीरवर का तो नहीं। वीरवर तो नहीं था, हाँ शूद्रक जरूर था, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी उसने कथाएं लिखी। अगला देखो, किम ते वर्तनम, तुम्हारा क्या वेतन है? इति किम शूद्रक अपरक्षत, क्या ऐसा शूद्रक ने पूछा कि तुम्हारा वेतन क्या है? हाँ ऐसा तो उसने पूछा था, बिना वेतन के तो नहीं रख लिया था, ठीक है। क्या शूद्रक ने ऐसा पूछा? किम वीरवरम राज्ञा समीपे दौवालिका अन्यत, उसको राजा के समीप क्या द्वारपाल लाया? हाँ उसको द्वारपाल सहित उसने बातचीत की थी और फिर द्वारपाल उसको राजा के पास ले आया। किम राजा शूद्र का राजपुत्र वीरवरम साक्षात दृष्टवा एव वृत्तिम अयक्षत, क्या सीधा उसको देखकर उसको उसका वेतन दे दिया राजा ने कि नहीं दिया? नहीं दिया, क्योंकि जब मंत्री ने बोला तब फिर कुछ से बुलवाया, तुरंत तो नहीं दे दिया। साक्षात दृष्टवा का मतलब तुरंत देखकर। किम वीरवरः स्ववेतनस्य चतुर्थम भागम एव पत्ने, देखो वो आधा वेतन, वीरवर का क्या काम था? आधा वेतन यानी 200 स्वर्ण मुद्राएं देवताओं को दान करता और 100 स्वर्ण मुद्राएं गरीबों में, और जो फिर 100 स्वर्ण मुद्रा बचती थी वो पत्नी को देता, देव के कार्य में भगवान को चढ़ाता था या ऐसे काम करता था जो संतों के लिए, और 100 गरीबों के लिए। और कितनी मिलती थी? 400। तो आधा ऐसा उसका हिसाब किताब था। और अपने लिए से है अपने लिए अपना तो दिन रात वहीं घूमता रहता था तलवार लिए, खाने पीने के लिए खाने पीने का सब मिल जाता था, वहाँ खिचड़ी बनती है। तो वीरवर स्ववेतन से चतुर्थ भागम पत्नी को दे देता था। तुमने मेहरानगढ़ में नहीं देखी इतनी बड़ी कढ़ाई, तो उसमें खिचड़ी बनती थी और उसमें 2000 लोग खाते थे। जाके देखो, दो खिचड़ी खाते। तो स्ववेतन से चतुर्थ भागम, हाँ हाँ वो ऐसा करता था, अपनी पत्नी को चौथा हिस्सा दे रहा। देख लो अगला देखो, किम करुण रोदनम ध्वनि राजा श्रुतवान, क्या रोने की ध्वनि राजा ने सुनी? हाँ राजा ने भी सुनी, तभी तो उसने वीरवर से कहा जाओ देखो। किम करुण रोदनम ध्वनि दिवसे श्रुता आसीत, क्या दिन में सुनी गई? रात को आई थी। रात को आई थी। किम राजलक्ष्म्या उक्ता उपाय अतीव दुख साध्य आसीत, क्या बहुत ये दुखपूर्ण उपाय उसने बताया? आम। अच्छा, किम भगवती सर्व मंगलया उपाय संसूच्य शीघ्र में दृश्य अभवत, क्या वो सर्व मंगल उपाय को बताकर तुरंत अदृश्य हो गई? सही बात है। वो फिर वो क्यों रहेगी? चली गई थी वो तो उपाय बता करके गायब हो गई थी। फिर उसके बाद तो मूर्ति के सामने इन लोगों ने समर्पण किया, ये बात है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शूद्र का कीदृशा राजा आसी, तो कैसा राजा था बताओ? कोई अच्छा राजा था कि बुरा? ठीक है, शास्त्रों के ज्ञान क्या हो, तो शास्त्रों के ज्ञान वाला राजा हो सकता है। देखो वो हो गया शूद्र का किस प्रकार का राजा था? क्या वो आम खाता था? उसे शास्त्रों का उन्हें शास्त्रों का ज्ञान था। यस, नाना शास्त्रवेद। इस चीज को लिखो, पराक्रमी नाना शास्त्रविद राजा से। देखो, शूद्र का पराक्रमी नाना शास्त्र विद, बहुत सारे शास्त्र का विद था। नाना शास्त्रविद
राज्ञः या राजा आसीत्, राजा आसीत्। भोपाल भी लगा सकते हो। हाँ, अब देखो दूसरे का आंसर देखो, राज्ञः वीरवरः कस्य समीपम गन्तुम् इच्छति स्म, किसके पास जाने को इच्छुक था? तो वीरवरः राज्ञः समीपम, वीरवरः राज्ञः समीपम गन्तुम् इच्छति स्म। इस्म का मतलब था, मतलब जाने का इच्छुक था, इसमें यानी था अच्छा। राज्ञा शूद्रकस्य का ते सामग्री इति प्रश्नस्य उत्तरम किम अयच्छत्। का ते सामग्री, वीरवर ने क्या बताया जब उसने पूछा तुम्हारी सामग्री क्या है, इतना तो वेतन तुम लोगे, तो वीरवरः अवदत्, वीरवरः अवदत् उसने कहा। वद का मतलब कहना होता है और अवदत्त का मतलब क्या? लंग लकार, कहा। क्या कहा उसने? ठीक है, मम द्वौ बाहु और खड्ग च मम सामग्री अस्ति। मम द्वौ बाहु और खड्गम च, खड्गम च मम सामग्री अस्ति, यही मेरी सामग्री। सामग्री, ये मेरी तलवार और मेरी भुजाएं, मेरी सामग्री। देखिए, वीरवरः स्वगृहं कदा गच्छति, इसमें कब अपने घर जाता था? सो यदा राजा आदिशति, जब राजा आदेश देता था। यदा राजा आदिशति, आदेश देता था। तदा वीरवरः गृहं गच्छति स्म, तदा तब जाता था वो। वीरवरः गृहं गच्छति स्म, तब होकर जाता। अब अगला देखिए, वीरवरः स्ववेतनस्य अर्धकेभ्यः यच्छति, आधा भाग किसको देता था? देव। ठीक है, तो वीरवरः स्ववेतनस्य अर्ध देवेभ्यः यच्छति स्म। वीरवरः स्ववेतनस्य अर्ध, अपने वेतन का आधा, स्ववेतनस्य अर्ध किसको दे देता था? देवेभ्यः, देवेभ्यः यच्छति, इतना दे देता था। अगला देखो, अच्छा, राजलक्ष्मी पुत्र सुखेन अवसर, राजलक्ष्मी अब तक कहाँ सुख पूर्वक निवास करती थी? तो राजलक्ष्मी राज्ञः भुजच्छायां, राजलक्ष्मी राजा की भुजाओं की छाया में, राज्ञः भुजच्छायां, भुजाओं की छाया में, यानी वो शक्तिशाली था ना। सुखेन अवसत, सुखेन अवसत, उसने बोला कि इन्होंने देवी का कुछ अपमान किया। ये इस कहानी में लिखा नहीं गया कि कैसे अपमान किया, लेकिन क्या अपमान किया है। चूंकि देवी का अपमान हो गया है, अब इसलिए इनकी मृत्यु हो जाएगी, अब मैं चली जाऊंगी। लेकिन कहानी में लिखा नहीं है क्या अपमान। राजलक्ष्म्या दुखस्य कारणम श्रुत्वा पद्धांजलि, अपने हाथों को बांधते हुए, अंजलि, अंजलि का मतलब क्या है? ये हाथ है ना। अंजलि किसका नाम होता है? जिसका नाम हाथ से नाम होता है, अंजलि, अंजलि। तो अब देखो, श्रुत्वा बद्धांजलि वीरवर किम अवदत्, वीरवर ने अपने बंधे हुए हाथों से उनके दुख का कारण पूछकर इसने क्या कहा?
वीरवर ने कुछ कहा क्या? अस्ति अत्र राज्ञा जीवन से कश्चित उपाय, क्या इस राजा के जीवन का कुछ उपाय है? अस्ति वीरवरः अवदत्, अस्ति अस्य इस राजा के, अस्य राज्ञस्य, और फिर अंत में राजा ने क्या उसे सब कुछ छोड़ के वो वन चला गया और उसी को राजा बना दिया? तो हाँ, वीरवर को ही राजा बना। अंत में कहानी कहाँ पहुँचती है कि वो उसने फिर उसे पुत्र की तरह पाला और अपने राजा बनाया। ठीक है। अस्ति अस्य राज्ञस्य जीवनस्य कश्चित् उपाय, क्या इस राजा के जीवन का कश्चित उपाय है? उसको एक बार वीरवर को बुलाया उसने महल में, दरबार में, बोला आज से तुम्हारी 400 स्वर्ण मुद्राएं बंद। वीरवर बहुत दुखी हुआ, महाराज मुझसे कुछ गलती हुई। बोला गलती तुमसे कुछ नहीं हुई है, अब तुम आज से ही इस गद्दी पे बैठो, दूसरों को 400 स्वर्ण मुद्राएं बांटो। अच्छा, ये बात सब राजा छुप के देख रहा था। और फिर बाद में जब वीरवर ये सब हो गया, अंत में ये लोग जीवित हो गए तो राजा जल्दी चला आया। राजा जल्दी चला आया, वीरवर को पता भी नहीं चला कि उसने तो समर्पण किया था, जिंदा कैसे हो गया, इसे कुछ नहीं पता। फिर वीरवर अपने काम में अगले दिन आया, बोला हाँ तुमने वो बताया था कि कोई औरत रो रही थी। बोला हाँ वो कोई एक औरत रो रही थी, फिर मैंने उसको सांत्वना दी, वो ठीक हो गई। वो कुछ बताया नहीं वीरवर ने कि हमने अपना गला दिया, वो दिया। राजा तो बहुत प्रभावित हो गया, ये तो गुपचुप तरीके से मेरी मदद कर रहा है। ये वीरवर को पता भी नहीं था कि राजा छुप के देख रहा था, और जब ये अपना वहाँ संघात कर रहा था, गर्दन काट रहा था, तब भी राजा वहाँ था। पीछे देखो उसमें है। राजा तो फिर राजा को सब घटना पता थी, लेकिन वीरवर ने अपनी तरफ से कभी ये नहीं बताया कि बोला ये कोई रो रही थी, उसको मैंने सांत्वना देके ठीक कर। राजा तो बड़ा प्रभावित, बोला अब तुम्हारी हाथ से 400 स्वर्ण मुद्राएं बंद। वो सोचा मैं झूठ बोल गया इसीलिए साथ। उसने कहा तुम यहाँ बैठो, हमें 2 स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई? अब जरा देखो, पूरा प्रदेश इसको समर्पित कर दिया। इसके बाद अब आपको शाम को कराया जाएगा, थोड़ा अपने अपने आप भी करो घर में। तो मैं पूरा दूंगा तुमको।